तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आपका स्वागत है मेरे दूसरे चैनल द मेकअप मेनिया में। तो जैसे आप लोग जानते हो कि मेरा हर संडे इस चैनल पर एक वीडियो आता है। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को पता होगा कि शूट किया था मैंने, करवा चौथ शूट। तो उसके लिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था, फ़ोटोशूट वाले को हायर किया था और अपनी शूट करवाई थी। तो वही सब कैसे क्या करा जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो मैंने सोचा उसके भी बिहाइंड द सीन्स और वगैरह वगैरह आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना स्ट्रगल और कितना ये सब करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मतलब हो जाता है, मतलब हेक्टिक भी बहुत हो जाता है कि कैसे मैनेज करना, डेट्स है, टाइमिंग को सेट करना, उनका टाइम मुझे सूट नहीं कभी करना, कभी मेरा टाइम उन्हें नहीं सूट करता, तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, जिस वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो लेट हो जाता है या पहले करना पड़ता है। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। इस बार जब मैंने शूट के लिए किया तो मेरा प्लान था कि मैं सेम डे मतलब करवा चौथ के ही दिन ही शूट कराना चाह रही थी, ताकि मैं ये सोची थी कि एक पंथ दो काज वाला काम हो जाए, कि मैं सुबेरे से जैसे रेडी हो गई और दोपहर में मैंने शूट करा लिया और शाम को मैं अपना कंटिन्यू पूजा में लग जाऊंगी, तो ताकि एक भी बार में सब कुछ हो जाएगा। बट जैसा बोलते हैं ना कि जो सोचो का वो होता नहीं है कभी कभी। तो अब फर्स्ट को बुकिंग वुकिंग कराने के सब के बाद भी कुछ ऐसा सिनेरियो आया कि मेरी जो लोकेशन थी वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आई, वहाँ पे कुछ और बुकिंग वुकिंग हो गई और उनका कुछ पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिससे कि उनका जो बैकड्रॉप वगैरह जो पीछे आप देखते हो ना, जो सब सजा वजा रहता है, तो उसमें कुछ उनको हुई प्रॉब्लम। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं उतना ज़्यादा उनके उसमें नहीं वो गई, बट हाँ उनका कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको शूट में, ये वो आप बाद में करा लो। मैंने कहा बाद में कैसे करा सकती हूँ, मेरा सब कुछ मतलब बुक हो रहा है, एक एक करके मैं बुक कर रही हूँ, करती जा रही हूँ मतलब, और आप बोल रहे हो कि लोकेशन का वो है। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी टेंस माहौल हो चुका था। फिर कैसे तैसे हम लोगों ने थोड़ी देर बाद यही सोच के कि इसका क्या कैसे क्या निकाला जाए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं एक काम करते हैं। फर्स्ट को वो बोल रहे हैं कि उनका वो है, तो कुछ काम चलना है या वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस ग्राउंड पे काम हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग एक दिन पहले, बाद में तो करा के कोई देखो फ़ायदा नहीं है। एक को जब करवा चौथ हो गया उसके बाद आप शूट करा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है किसके पास, मतलब वही है ना कि पहले करा लो या उस दिन करा लो। तो मैंने उस दिन कराने का सोचा था, पर नहीं अनफॉर्चुनेटली वो हो पाया। बट फिर थोड़ी देर में हम लोग को क्लिक किया कि क्यों ना हम लोग 31st को ही करा लें, एक दिन पहले ही करवा ले। तो तुरंत हम लोगों ने कॉल किया उनको, लोकेशन वालों को, और उनसे बात करी कि आप लोग फर्स्ट को मतलब वो कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, कुछ काम है, बट अगर आपको अगर 31st के लिए अगर मैं बुक करती हूँ तो उन्होंने बोला कि नहीं 31st को तो हाँ हम लोग खाली हैं, ये वो। तो मैंने कहा ये चीज़ आपको पहले बोल देनी चाहिए थी कि आप 31st को मतलब अवेलेबल हो, तो हम लोग उसी समय ही हो जाता, इतना टेंशन होता ही नहीं। खैर ये सब करते करते मैनेज करते करते पहले लोकेशन का ही सब हुआ, फिर उसके बाद का फिर एक और स्ट्रगल, क्योंकि सुबह ही सब कुछ बुकिंग हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, मतलब जो पहली बुकिंग हुई थी 1 नवंबर की करवा चौथ वाले दिन के लिए, तो सबको डेट और टाइमिंग दिया जा चुका था। जैसे फोटोग्राफर है, हेयर ड्रेसर है, साड़ी, तो वो सबको कर दिया गया था। अब जब दोपहर में ये प्रॉब्लम खड़ी हुई और फिर उसके बाद सोच सोच के ये सब हुआ, तो पूरा दिन उस दिन इसी सब में चला गया कि कैसे क्या मैनेज होगा। खैर जब उन्होंने 31st के लिए क्लियर किया, उन्होंने कहा ठीक है मुझे आप 10 मिनट दीजिए, मैं आपको मतलब बुक देख के बताता हूँ कि 31st को क्या टाइम स्लॉट आपको दिया जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो 10-15 मिनट मतलब आधा घंटा के ऑलमोस्ट के बाद उन्होंने कॉल करके मुझे डन कर दिया था, व्हाट्सअप कर दिया था कि हाँ इस टाइम आपका आ सकते हो और आप अपना स्लॉट ले सकते हो। हम लोग उसी टाइम से 2-5 मिनट ऊपर नीचे पहुंच गए थे, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पे गई थी, तो थोड़ा सा लोकेशन का दिक्कत हो रहा था। मैं मैप भी मेरा
गूगल मैप भी बता नहीं पा रहा था, उनका बहुत इंटरनल थी उनकी थोड़ी शॉप जो लोकेशन थी। तो खैर पहुंच गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनकी जो डेट चेंज होने की वजह से सोचिए मेरे को फिर जो हमारे फोटोग्राफर थे उनको कॉल करके बोलना पड़ा। अब मेरे को एक ये डर लगने लगा था कि इन केस अगर मैंने उनको, जैसे मैं तो पहले तो मैं उनको 1 तारीख के लिए बुक कर चुकी थी, उन्होंने भी डन कर दिया था, मैं एडवांस भी कर चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन इन केस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इन केस अगर वो 31 को खाली नहीं हुए, उनकी पहले से कोई बुकिंग हुई, तो मैं क्या करूँगी। अब लोकेशन है तो फोटोग्राफर नहीं है, माने इतना केओस लाइफ में ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर डरते डरते उनको कॉल किया, तो पहली बार जब कॉल किया तो वो शायद बिजी थे या ड्राइव कर रहे होंगे, तो उन्होंने नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर में मैंने वेट किया, मैंने कहा ठीक है, जैसे ही वो मेरी मिस कॉल देखेंगे वो करेंगे, कॉल बैक करेंगे। तो फिर उनका कॉल बैक नहीं आया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर से थोड़ा 10-15 मिनट बाद मैंने वेट किया, देखा नहीं आया, तो मैंने कहा हो सकता है उनको कॉल ही ना मिली हो। मैं फिर से मिलाई, तो सेकेंड टाइम जब कॉल गया तो हाँ उन्होंने कॉल पिक किया और बात हुई। तो मैंने उनको अपना ये प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं देखता हूँ। उनको भी भाई हर किसी को प्रोफेशनल है तो उनको भी तो चेक करना, सब कुछ दिमाग में तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, बुकिंग तो है मेरी रोज़ की ही, लेकिन आपको जो टाइम मिला है वो हो सकता है कि फॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरा ना हो, क्योंकि मेरा शाम की बुकिंग है। तो आप मुझे जैसे 2 बजे की मिली थी, तो 2 बजे वाले में अगर कोई नहीं है तो मैं आके आपका कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि फिंगर क्रॉस करो कि शायद मतलब काश इनका 2 बजे ना हो। तो खैर वही हुआ। तो कहीं किस्मत साथ देती है, कहीं किस्मत साथ नहीं भी देती है। तो खैर उन्होंने फिर कॉल करके बता दिया था कि आप करा लो 2 बजे, आप मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इनफैक्ट वो 1:30 ही वहाँ पहुँच गए थे और मुझे यहाँ पे कॉल आ गया था और मैं घर ही पर थी और मेरा वो चल रहा था, हेयर का कर्ल्स चल रहे थे, हो रहे थे। खैर लास्ट में ही होने थे, कर्ल्स हुए, मैंने सैंडल पहनी और मैं बस जस्ट निकल गई थी, साड़ी में पहन चुकी थी, फेस हो चुका था, तो बस झटपट हम लोग निकल गए थे। हाँ, और जो मेरी वो थी आर्ट मेकअप वाली, उसको मैंने फिर रास्ते में ड्रॉप भी कर दिया था, क्योंकि वो उसी साइड जा रही थी, ओला बुक कर रही थी। ओला आने में टाइम लग रहा था, वो उसको मैं बाहर कहाँ छोड़ के जाती, अब ये तो नहीं कह सकती थी कि घर पे ही रहो, घर मुझे लॉक करना था, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उसे बाहर ही छोड़ के चली जाती। तो और लड़की सी थी तो उसको मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था कि जहाँ मतलब आपको मुझे जाना है वहीं तक मैं ड्रॉप कर देती हूँ, आगे तक उसको थोड़ी काफ़ी मतलब 80% तक तो वो बोली मुझे को आसान हो गया, बस एक ऑटो लूँगी और मेरा घर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैंने छोड़ दिया था, सी ऑफ कर दिया था, थैंक्स भी कर दिया था। और फिर हम लोग लोकेशन में पर अच्छा, अब रही ये मेकअप आर्टिस्ट को, फिर मुझे लगा कि अब दूसरा पड़ा हुआ आता है कि मुझे इससे बात करनी है, अब ये इसको डेट चेंज हुई है ये बताऊंगी तो अब ये कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ये क्या वो होगा। अब ये अगर मना कर देती है तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेकअप फिर मुझे अपने से करना पड़ेगा या तो मैं दूसरा ढूँढूँगी। तो फिर मैंने उसको कॉल किया तो वो बोली वही चीज़ हुआ, वो 31 को कहीं और जाने वाली थी। तो खैर इसको तो मैंने एडवांस नहीं दिया था, क्योंकि वो बोली थी कि मैं वो शायद ऑनलाइन कुछ नहीं रिसीव कर सकती थी, बोली मेरा अकाउंट वगैरह नहीं है दीदी। तो मैंने कहा ठीक है आके ले, बोले कोई नहीं मैं आके ले लूँगी, पूरा वही करने के बाद, क्योंकि वो मुझे करीबन 4-5 साल से 6 साल से जानती है। तो बोली कि कोई नहीं दीदी मैं आके आपसे वहीं पे ले लूँगी, तो अभी उतनी जल्दी नहीं है। तो मैंने जस्ट उसको ऑन कॉल बस उसे बुक कर लिया था। तो उसको मैंने जब कॉल किया तो वो बोली कि दीदी मैं आपका तो फर्स्ट को था, मैंने 31 के लिए दूसरे मतलब को क्लाइंट को कर दिया है, और उनका वही मेकअप का तो नहीं है उनका, लेकिन कुछ और सर्विसेज हैं समथिंग फेशियल वगैरह। तो मैंने कहा कि यार कैसे क्या होगा, उनका थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो गया तो कर दो। तो बोलेगी नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये होगा वो वर्किंग है, उन्होंने ऑफ लिया है। क्या ठीक है, सबका ही अपना अपना प्रॉब्लम होता है, और डिस्टर्बेंस तो मेरे ही वजह से हुआ था सबकी कामों में। तो मैंने फिर उसको भी छोड़ा, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर मैं लगी दूसरी जगह। अब एक ये तो ख़त्म हुआ था, लेकिन एक नया स्ट्रगल चालू हो गया था, अब मुझे नया मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना है। तो खैर जस्ट डायल वगैरह में ढूंढो तो बहुत आसानी से मिल जाते। तो उसमें मैंने जब डाला तो धड़ाधड़ कॉल्स आने लगे
कि आपकी क्वेरी है, आपकी क्वेरी है। तो मैंने कहा हाँ है, मुझे चाहिए, मुझे अर्जेंट 31st के लिए चाहिए। तो कितने 4 से 5 लोगों से बात करने के बाद मुझे एक मैंने फाइनल कर दिया था। बात क्या करना, बस उनसे पिक्स मंगानी होती है, उनसे प्रोडक्ट पूछना पड़ता है। मेनली ये डर रहता है कि प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होने चाहिए और लो ब्रांड या नॉन ब्रांडेड नहीं होने चाहिए। तो सबसे बस यही पूछना और थोड़ा बहुत उनके मतलब कुछ पिक्स मंगा ली कि भाई दिखा दो कैसा आपका हाथ है, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आप फाइनल कैसे कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सब करने के बाद हम लोगों ने फिर फाइनल एक जन को कर दिया था, जिसको आपने देखा ही होगा। और अभी जो आप आगे वीडियो देखने वाले हो उसमें आप अच्छे से देख ही सकते हो कि वो है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी आईडी वगैरह भी है। तो ये चीज़ें ऐसे करके जाके, ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ दिखता है जैसे वीडियो में दिखता है कि अरे वाह बढ़िया बड़ा 5 मिनट लगा रेडी भी हो गई 5 मिनट में। पूरे बने 2-2 3-3 दिन रात रात लग जाती है कोऑर्डिनेट करने में सबके साथ, और सबके टाइमिंग एक करना, सबका डेट एक करना, सबको एक टाइम पे जुगाड़ करके एक जगह पे मौजूद कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये स्ट्रगल सबसे ज़्यादा हो जाता है। और मेरे तो साथ ऐसा हुआ कि डेट ही चेंज हो गई, इसकी वजह से सबको मेरे को डिस्टर्ब करना पड़ा, सबका मतलब वो चेंज कराना पड़ा। तो ये सब हो जाता है। खैर ये सब हमेशा नहीं होता, कभी कभी ही होता है और किसी किसी के ही साथ होता है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि मेरा इन सब चीज़ों से स्ट्रगल का मेरे से कुछ ज़्यादा ही पुराना नाता है। तो खैर हो तो गया ही, सभी कुछ हो गया। तो थोड़ा ऊपर नीचे लेट होटे हुआ, थोड़ा कुछ ये हुआ जो हुआ, कुछ चीज़ें भूली गई, कुछ चीज़ें छूट गई, कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। खैर जो भी है पॉजिटिवली अगर लें तो ठीक ही है। वीडियो तो मैंने शॉर्ट डाल ही दिया था, बट करवा चौथ वाले दिन नहीं डाल पाई, नेक्स्ट डे पड़ा, क्योंकि वो एडिटिंग नहीं कर पाए, वो एडिटिंग करके दे भी नहीं पाए। और मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं उनसे बोलूँ कि आप मुझे दे दो मैं कर लूँ, लेकिन उनके जैसी मैं तो नहीं कर पाती, ये आप लोग भी जानते हो। तो अब क्या करें, वो भी लेट हो गया तो वो भी बड़ा, और पिक्स अभी तक मेरे पास आई नहीं है। तो देखिए वो बिज़ी हैं। अब कल मैं उनके ऑफिस ही जाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि मंडे उनका ऑफिस बंद होता है, संडे है कल। तो मैं निकलती हूँ, सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ उनके ऑफिस, यहीं पास में तो नहीं है, दूरी है, गोमती नगर में है। तो उनके जाती हूँ और उनसे देख के आती हूँ। पर पिक्स का क्या फ़ायदा है मुझे नहीं पता, आती है या नहीं आती हैं तो पता नहीं। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोटोशूट कैसा गया है क्या नहीं गया है, हिट गया है कि फ्लॉप गया है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं किसी नतीजे में अभी तक पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। तो फिलहाल मैं उस दिन का जो भी ये पिच जो नहीं दिख रहा था वो मैंने आपको अपने मुंह से बता दिया। बाकी आप देख लो कि उस समय का क्या स्ट्रगल होता है जब तैयार होने बैठा जाता है, और जब शूट पे जाती हूँ तो वहाँ पे क्या स्ट्रगल होता है, ऐसे करिए वैसे करिए। अच्छा फिर धूप में, एक तो मेकअप इतना थपा के गए, वहाँ धूप में शूट करना पड़ा, क्योंकि धूप में ज़्यादा अच्छी बोल रहे थे पिक्स आ रही हैं। और इन अंदर जो था वहाँ पे उनका खैर वही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ टूट गया था या गिर गया था, तो उससे कुछ मतलब वो नहीं। खैर अंदर भी हम लोगों ने किया था, ऐसी बात नहीं है, पिक्स ली थी, बहुत सारी पिक्स ली, शूट भी किया, वीडियोस भी बनाए हैं। लेकिन बाहर जो पूरा डेकोरेशन उनका था ना वो ज़्यादा, क्योंकि वो येलो कलर का था और मेरा जो कॉस्ट्यूम था, मेरा जो ड्रेस था रेड कलर का था, तो वो उससे ज़्यादा मैच कर रहा था। और अंदर जो था वो ऑलमोस्ट रेड 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 पे रेड नहीं अच्छा लग रहा था। जैसे ये पीछे मेरा कर्टन है मान लीजिए, अब मैंने इस समय रेड ही डाला है, तो ये कैमोफ्लाज हो रहा था, एकदम जैसे मर्ज हो रहा था, एक जैसा लग रहा था, तो वो उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो कई जगह तो हम लोगों ने अवॉइड ही करी कि नहीं यहाँ पे नहीं, क्योंकि भाई देखिए थोड़ा बहुत तो अपने से भी समझ में आता, और थोड़ा वो प्रोफेशनल थे, उन्होंने भी मेरे को बोला कि ये सब नहीं है, और मैं ड्रेस नहीं वो कर सकती, मेरा तो मालूम ही था कि मुझे रेडी ही पहनना है, क्योंकि करवा चौथ का शूट है तो रेडी ही होना चाहिए। खैर कोई नहीं, अभी तो शूट स्टार्ट हुई है, अभी फिर से कभी ना कभी होगी, करवाऊँगी, फिर से कराऊँगी। ज़रूरी नहीं है, पहला एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि अगर ख़राब गया है तो हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से कराऊंगी, फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा क्या होता है, और इस बार ज़रूर अच्छे से जाएगा। तो उसका मुझे कोई वो नहीं है कि अरे ऐसा हो गया हो कि तो मैं उसको लेके बैठी रहूँ रोऊँ और आगे ना बढ़ूँ। खैर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आप लोग वो मेकअप वाला भी स्ट्रगल देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है, थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा कैसे होता है।
तो मैंने वॉइस ओवर दे दिया है, मैंने बता दिया है कि कैसे क्या, क्योंकि उस समय तो बड़ी चिल्ल पोची चा होती रहती है और कुछ ऐसी अननेसेसरी बातें भी होती है जो वीडियो में नहीं डालनी है। तो मैंने उसको तो वॉल्यूम बंद कर दिया और अपनी वॉइस ओवर दे दी है कि जो आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कब मेरे संग क्या हो रहा था, कब आइज़ का मेकअप हो रहा था, कब क्या लग रहा था मेरे फेस पे, क्या थोपा जा रहा था। तो मैंने सब कुछ मतलब बता दिया है, आप लोग देख लो, कुछ आइडिया मिल जाए तो लगा लो और देख लो। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को, मिलती हूँ आपसे मेकअप हो जाने के बाद। तो यहाँ स्टार्ट होता है मेरा स्ट्रगल मेकअप कराने का। वो आ चुकी थी मेकअप आर्टिस्ट और उसने अपना सब सामान वामान निकालना स्टार्ट किया। उसको कम से कम आधा घंटा लग गया अपना बैग एंड बैगेज को खाली करने में। ये लगी हुई है अपना सारा बैग, और मुझे उसने ब्लाउज और पेटीकोट पहन के बोलने को बैठा था, क्योंकि फिर उसके बाद बाल आल हो जाते हैं और तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं पहले से प्रिपेयर थी, बट वो अपना सामान निकालने में अभी भी बिज़ी थी। सारा सामान उसने निकाल के बेड पे डाल दिया था। ड्रेसिंग टेबल पूरी उसको खाली मिली। उसने अपने पैलेट्स वगैरह सब वहाँ पे भी डेकोरेट करके रख लिए थे। और फाइनली सेटअप होने के बाद मेरा मेकअप स्टार्ट हुआ। तो पहले तो बाल वाल को बांध दिया गया और मेरे को ये बहुत टाइट लग रहा था, तो मैंने उसको लूज़ करवा लिया थोड़ा सा। तो फिर हुआ एक क्लींजिंग एज़ यूजुअल, जैसे मेकअप स्टार्ट होता है तो क्लीन करना होता है। तो फिर पता चला कि मेरी थोड़ी सी थ्रेडिंग का प्रॉब्लम है, मेरे कुछ एक्स्ट्रा बाल निकले हुए हैं, तो फिर थोड़ी सी थ्रेडिंग भी करानी पड़ी मुझे, आईब्रो भी ठीक करानी पड़ी, क्योंकि मेकअप के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता कि एक आध इधर उधर हो रहे हैं, तो इसलिए पहले ही करा लो, ज़्यादा बेटर है। तो जबकि मैं पहले करा चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चांस नहीं लिया और थोड़ा हम लोगों ने कर लिया। तो उसने बोला कि हाँ थोड़ा सा करा ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ बाद में फिर कुछ ख़राब लगेगा तो अच्छा नहीं लगता। फिर उसने स्टार्ट किया मेकअप मॉइस्चराइज़र से। उसने मेरे को लगाया मॉइस्चराइज़र, पंखा बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं भी सोच रही हूँ कि अपने लिए भी फ़ैन लूँगी, ये वाला मुझे देख के बहुत सुंदर लगा। तो बस मेकअप स्टार्ट होने ही वाला है, तो बस उसने मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर पता नहीं क्या एक और कुछ लगाया पूरा मेरे फेस पे, और फिर अच्छे से मसाज वसाज की। मेकअप कराने में बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि अपने हाथ फ्री रहते हैं और दूसरा कोई कर देता है तो बड़ी मज़ा आती है। और मुझे तो आंख बंद करने को बोलो तो मुझे तो नींद आने लगती है। तो मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर सो ही लेती हूँ, क्योंकि आगे तो हेक्टिक होने ही वाला है। बट वही है, बार बार आँख खोलो बंद करो, आँख बंद करो, तो नींद भी नहीं, सो भी नहीं पा रही थी। खैर यहाँ पे मेरा आई मेकअप स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कंसील करके, अब वो बेक का एक करके, अब वो आई शेडो लगाना स्टार्ट की। तो थोड़ा आई शेडो तो मेरा हो चुका था, आउटलाइन हो चुकी थी। तो कलर वही कन्फ्यूज़न था, मेरी रेड साड़ी थी, ग्रीन ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा था कि सारे ही कलर उसमें होने चाहिए। तो रेड, ग्रीन और गोल्डन 3 बेस कलर थे मेरे, तो तीनों ही मैंने लगवाए थे। फिर आईलाइनर की बारी आई, आईलाइनर लगा, फिर मस्कारा लगा। हाँ, सबसे बड़ी स्ट्रगल थी आईलैश के साथ। मुझे बहुत हैवीनेस लगती है आईलैश लगाने के बाद। आईलैश लग तो जाता है, बट वही रहता है ना कि आप लोगों को लगता होगा कि बस बड़ा आसान है, बस ऐसे करके गम लगाया और चिपक गया। जब आँख बंद करके हम लोग रहते हैं ना, तो आँख नीचे से भी चिपक जाती है, तो खोलने में बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत देर तक अगर बंद रखो ना, तो आइज़ ऊपर नीचे दोनों चिपक जाती है, और वही मेरे साथ भी हुआ। खैर कैसे तैसे उसको खोला गया। फिर आई बात बेस की। तो फाउंडेशन को 2-3 फाउंडेशन को मिला के लगाया गया। मेरा कलर ही नहीं मैच हो पा रहा था, क्योंकि वो बोले कि आपका फेयर कलर है, तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट भी हो जाना फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कैसे तैसे 2-3-4 फाउंडेशंस को मिला के कलर वगैरह रेडी किया गया, और फिर मेरा बेस किया गया पहले ब्रश से, फिर उसके बाद। बट कैमरा में ज़रूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मेरा मुंह हल्दी हल्दी जैसा हो गया, लेकिन बात ये होती है कि मेकअप हो जाने के बाद ही असली पता चलता है कि क्या है। क्योंकि उस समय जब गीला रहता है तो वो कुछ और ही देता है, जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सेटल हो जाता है, तब फेस पे अच्छा सा लुक आता है। तो पहले से ही जज नहीं करना चाहिए, लास्ट में तक रुकना चाहिए थोड़ा। फिर आईब्रो हुई, पाउडर लगा, आईब्रो भी अच्छे से हो गई, कलर हो गई। आई मेकअप तो पूरा हो ही चुका था। फिर लिपस्टिक भी मैंने चूज़ करके अपनी तरीके की लगवा ली, और हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे। और लोकेशन को पूरा मैंने एक बार
360 कैमरा करके दिखा दिया था कि ये मेरा है। जो मैं लाल कपड़ा बता रही थी, पीछे देखिए, मेरे जस्ट पीछे देखिए एक रेड कलर का कर्टन है जो कि मेरी साड़ी की वजह से मैच नहीं करा, तो वहाँ पे फ़ोटो मैंने नहीं। हाँ, ये वाला जो येलो वाला आया, ये हम लोग को सबसे अच्छा लगा कि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन तो एवरग्रीन होता ही होता है। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने ज़्यादातर शूट किया। और लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी कि कितनी अच्छी थी, मेरे उस वीडियो में भी दिखाई थी, इसमें भी दिखाई थी कि ये ऐसे बना हुआ है। और रानी सा उनका जगह का नाम था जो कि शूट के लिए देते हैं वगैरह। तो बस यही सब। तो ये वो जगह है जहाँ पे जब हम लोगों ने शूट स्टार्ट किया तो हम लोगों को लगा कि ये बहुत रेड रेड है, तो मैं हमें वही देख रही थी। तो फिर वो लड़की भी बोली कि ये कर्टन तो यही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। फिर हम लोग बाहर आ चुके थे, तो हम लोगों ने बाहर वाला लोकेशन चूज़ किया और वहीं पे शूट किया। और शूट में इतना स्ट्रगल हुआ है, प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई व्लॉग। प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।